आधुनिक संसार और कई मायनों में सुसंस्कृत समाज के लोग भी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से लज्जित हैं। कई लोग तो अब यह भी प्रचार करने लगे हैं कि मसीह क्रूस पर मरा ही नहीं, यानी मनुष्य जाति के उद्धार का वह एकमात्र कार्य हुआ ही नहीं। शैतान ने किस प्रकार इस सभ्य संसार के आधुनिकतावादी लोगों की आंखें अंधी की हैं। आजकल हम चाहे मसीही हों या गैर मसीही, उसकी मृत्यु के विषय खेद प्रकट करते हैं। कई लोग अपने को अधिक बुद्धिमान समझकर मसीह यीशु को क्रूस पर चढ़ाने वालों के अंधत्व पर अफसोस जाहिर करते हैं और इस घटना के लिए प्रशंसात्मक व्याख्यान देते हैं। हम प्रभु यीशु पर घमंड करने और कहने लगते हैं कि यदि प्रभु हमारे युग में पैदा होता तो हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करते, उसकी सेवा की बड़ाई करते, उसे विश्व की सामाजिक क्रांति में सम्मान का स्थान देते या संभवतः राष्ट्र संघ उसे अपना स्थायी सेक्रेटरी जनरल चुनता। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आधुनिक संसार ने सत्य की खोज की तरफ से अपना मुंह फेर लिया है और सारे धर्मों, संस्कृतियों या दर्शनों की आड़ में मानवतावाद ही अधिकांश लोगों का लक्ष्य है। सनातन जीवन, शांति और अमरत्व की बातों के प्रति गहरी उदासीनता दिखाई देती है, जो आधुनिक सभ्यता पर कोहरे की तरह छा गई है। हम उन बातों से जो हमारी आवश्यकताओं और स्वार्थ को पूरी कर सकें संबंध रखते एवं प्रसन्न रहते हैं। हमारे धर्मों और सात्विक ज्ञान की शिक्षाओं को भी इसी नज़रिए से मोड़ तोड़ लिया गया है। भौतिकता और विलास सामग्री के देवी देवताओं ने आत्मिक विश्राम, सत्यता की खोज एवं मुक्ति की लालसा को किनारे धर दिया है। लोकप्रियता ईमानदारी का प्रतीक बन गई है। आधुनिक युग के सभ्य मनुष्य का मापदंड यह है कि उसके कितने मित्र हैं तथा उसके पद, धन या सही गलत शक्ति का लोगों पर कितना प्रभाव है। परमेश्वर की बातों और पापमय संसार की चालों को मिलाकर एक खिचड़ी बना ली गई है, जिसके सहारे तथाकथित आधुनिक धार्मिकता जिंदा रहना चाहती है। कुछ आर्थिक और सामाजिक कल्पनाएं राज के लपेटती जा रही है, जो कल्पना की नेव पर टिकी हैं। इनके सहारे विश्व की राजनीति में कई वाद शैतान ने खड़े किए हैं, जिनमें समानता, साम्यता या समाजवाद की बातें की जाती हैं। किंतु अपने सारे अनुभवों के बावजूद मैंने ऐसा कोई स्थान या वाद नहीं देखा जहाँ के सभी सदस्य सारी भलाइयों में एक ही समान हो। आने वाली महिमान्वित स्वर्ग को एक वर्तमान नकली स्वर्ग की बातों में बदल दिया गया है। मनुष्य के शांतिदायक सत्य की खोज के दैनिक कामों को आजकल दकियानूसी या पुरातनवादी विचारधारा समझा जाता है। आधुनिक युग का महान लक्ष्य है किसी भी साधन से हो भरा पेट, चिरावकाश और विश्राम। मनुष्य पशुओं के स्तर तक पहुंच गया है तथा शारीरिक अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए प्राचीन महान तत्व भक्ति, सहानुभूति, कोमलता और दीनता आदि को गौण समझ लिया गया है। यदि प्रभु यीशु मसीह के प्रति आधुनिक युग की विचारधारा समझनी है तो हमें उसके मन की चालों को भली भांति समझना चाहिए। जिन कारणों का वर्णन मैंने अभी किया है, उन्हीं के लिए आधुनिक धार्मिकता प्रभु यीशु को अपने बीच रखे है। उसके सनातन, परमेश्वरीय एवं परम पवित्र व्यक्तित्व के भेद को समझने का यत्न नहीं करते, इसलिए तो प्रभु यीशु को अपने बीच रखे रहते हैं। हम प्राचीन यहूदियों पर दोष लगाते हैं कि उन्होंने कैसे एक भले आदमी को क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, क्योंकि हम तो उसे ग्रहण कर अपने देवी देवताओं और अवतारों के मंदिर में बैठाने को तैयार हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि प्रभु यीशु के समय के यहूदी लोग आधुनिक मनुष्य से अधिक सच्चाई के निकट पहुंचे हुए थे। उन्होंने हमसे अधिक स्पष्टता से सारी बातों को समझा था। उनकी नज़र में प्रभु यीशु परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। प्रभु का भी यही दावा था। यदि उसका यह दावा नहीं होता तो उसका जीवनदायी अनंत मार्ग का बुलावा भी व्यर्थ नहीं ठहरता। इसीलिए उन्होंने प्रभु का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया, जिसे हम आज करने से इनकार करते हैं। प्रभु तो जानता था कि वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र
और स्वर्ग से उतरी अनंत वचन की जीवनदायी रोटी हूँ। मनुष्य एवं परमेश्वर के बीच एकमात्र मध्यस्थ हूँ। उसके वचनों पर ध्यान दीजिए। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन मिलता है और वह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने को मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यूहन्ना 5:39-43। इन्हीं दावों के कारण यहूदियों ने उसे मार डाला और उसके प्रति आनाकानी की, जैसा कि आधुनिक मनुष्य करता है। प्रिय मित्रों, परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आपके और आपके घराने की आज क्या स्थिति है? जब मनुष्य अपने सारे बनावटी जीवन और आडंबरों को दूर कर प्रभु मसीह के सामने आता है तो वह तत्काल जीवन, मार्ग एवं सत्य के रूप में पहचान जाता है। यदि आपका संबंध सत्य की खोज में है तो प्रभु यीशु आपके लिए एक चेतावनी है। आपको केवल 2 में से एक बात का निर्णय करना होगा: धार्मिक आडंबरों का मानवतावादी आधुनिक खिचड़ी संसार या प्रभु यीशु। दूसरा मध्य मार्ग कोई नहीं है। मसीह जीवित परमेश्वर का शाश्वत पुत्र और जगत का अंतिम प्रकाशन है। अगर ऐसा नहीं है तो यह पापी जगत कभी का उस प्रभु को पागल करार देता। यह सत्य है या असत्य, सफ़ेद या काला आपके सामने है। इसको स्वीकार या अस्वीकार करना आप पर निर्भर है। केवल आपको निर्णय करना है। प्रियो, आधुनिक मनुष्य तो अपने मानवतावाद और कपटी शिष्टाचार के कारण फैसला करने से डरता और कतराता है। मित्रों, फिर से समझ लें, आप प्रभु यीशु मसीह के या तो पक्ष में हैं या फिर विपक्ष में। प्रभु यीशु के पास कोई नर्म गर्म या मध्य मार्ग नहीं है। प्रभु का आपके पक्ष में होने का अर्थ है संसार आपके विरुद्ध हो जाएगा। संभवतः वह आपके भौतिक दुख का कारण बन जाए, लेकिन प्रभु यीशु का आपके विरुद्ध होने का अभिप्राय है कि आप परमेश्वर के विरुद्ध हो जाएंगे। इसका परिणाम होगा अनंत नाश। क्या आप सही चुनाव करेंगे? परमेश्वर आप पर दया करे। आमीन। कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी,
से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, गर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जा।